हाँ जी। आप बोलते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय लगती है। हाँ, ये कभी नहीं बोला मुझे योगी तो आत्मा विशेष प्रिय लगती है, ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय लगती है। और दूसरी तरफ अष्टदेवों में जो दूसरा मंत्र है वो सबसे ज्यादा तीखा शब्द है पहले नंबर के बाद याद नहीं। तब मुझे योगी तो आत्मा विशेष प्रिय लगता है, ऐसा कहना ठीक है ना? ज्ञान का ये कहने वाला कौन आत्मा है कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा बहुत प्रिय है? एक है शिव और एक है शंकर। शंकर के लिए गायन है कि काशी नगरी विशेष प्रिय है। ये शिव की बात नहीं है, साकार शिव बाबा की बात होती है। शिव की आत्मा कहने वाली अलग है, क्योंकि अगर ज्ञानी नहीं होगा तो शिव की आत्मा किस तन में कार्य कर रही है ये पहचाना ही नहीं जा सकता। और जब पहचान ही नहीं होगी तो याद कर ही नहीं सकता। इसलिए शिव के लिए ज्ञानी का बहुत महत्व है। और शंकर तो खुद ही याद में रहता है। शिव याद में रहता है या शंकर याद में रहता है? तो शंकर को अपनी क्वालिटी वाला पसंद है और शिव को अपनी क्वालिटी वाला पसंद है। दोनों का भेद कैसे कर सकते हैं बाबा? है भेद हुआ ना। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को ही शिव कहा जाता है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को अज्ञान कहा जाता है। शिव आता है तो क्या देता है? ज्ञान ही देता है। तो जो जैसा होता है उसको वो ही प्राप्ति करानी है। शिव आता है, ब्रह्मा के तन से वेदवाणी बोली, परंतु वेदवाणी से प्राप्ति हो जाती है क्या? पहचान होगी तो प्राप्ति होगी, और पहचान ज्ञान के द्वारा होती है। तो ये शिव के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि शिव बाबा ने तो कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। नहीं, शिव ने जो कहा वो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, पक्का पक्का सच्चा सच्चा कहा। और लेकिन बाबा शंकर की प्रिय नगरी काशी है। शंकर की प्रिय नगरी काशी है, वो तो सही है। तब शंकर काशी कहना सही है ना? शिव काशी का नाम महत्व है, माना उसका गायन है, शिव काशी बोलते हैं, लेकिन कभी भी शंकर काशी नहीं कहते। हाँ, तब क्या? शिव माने कल्याणकारी। क्या? कल्याणकारी नगरी तो है, लेकिन ऐसी नगरी कोई भी नहीं है। दिल्ली भी नहीं है ऐसी नगरी जो सदैव कल्याणकारी हो, जहां पांव रखने मात्र से ही कल्याण साबित हो जाता है।
और सर्चलाइट और वाइब्रेशंस का अंतर क्या है? सर्चलाइट और वाइब्रेशंस। सर्चलाइट माना ज्ञान, वाइब्रेशन और वाइब्रेशन सर्चलाइट और वाइब्रेशन है ना बाबा। सर्च लाइट। हाँ, हाँ। सर्च लाइट जो देते हैं, तो जैसे टॉर्च में से लाइट निकलती है, वो टॉर्च की लाइट बल्ब से कनेक्टेड है। बल्ब में जितनी पावर होगी उतनी सर्च लाइट जाएगी। और वाइब्रेशन तो चारों तरफ फैलता है। वाइब्रेशन का कंसंट्रेशन एक तरफ नहीं रहता, वो वाइब्रेशन की तरंगें चारों ओर फैलती है। ये वाइब्रेशन में और सर्च लाइट में अंतर है। और वाइब्रेशन का याद की पावर ज्यादा चलती है। वाइब्रेशन अच्छा भी होता है, वाइब्रेशन खराब भी होता है। और बाबा ने कहा कि पवित्रता अर्थात बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना बोल के बाबा ने कहा। तो कंपेनियन और कंपनी का, बाप की कंपनी में रहना, कंपनी में कोई एक नहीं होता है। कंपनी में एक नहीं होता है, अनेक होते हैं, उससे कंपनी बनती है। हाँ, और कंपेनियन तो एक ही है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तो कंपेनियन बाप को बनाना है। कंपनी माने संगठन, और संगठन में जहाँ रहना है तो जो बाप का संगठन सो बच्चों का संगठन। बाप के संबंध के आधार पर संबंध बनाने हैं। जिसका बाप से संबंध नहीं, जिसका बाप से कनेक्शन नहीं, उससे हमारा भी कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मा की बेबी बुद्धि कहा है ना बाबा? है? ब्रह्मा का बेबी बुद्धि कहा है ना बाबा ने? बेबी? बेबी बुद्धि। हाँ हाँ, बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि। हाँ, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, बीच में ये ब्रह्मा सुनती है और इंटरव्यू करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। उस समय भी लागू होते और इस समय भी लागू होती है। और बार बार ब्रह्मा अपनी बच्चा बुद्धि दिखाते हैं इस समय में भी। लेकिन वही ब्रह्मा जब गुलजार दादी के शरीर में अभिव्यक्त स्टेज में प्रवेश करके जो वाणी चलाती है, हाँ, उसको बाबा ने महत्व, वाणी का माँ की वाणी हुआ, उसको महत्व दिया है। हाँ, क्योंकि वो मुरली को कभी भी खंडन नहीं करती है। हाँ, ऐसी ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जब बीज रूप स्टेज में सब साकार बाप में प्रवेश करती है, बच्चा बुद्धि क्यों दिखाती है? उस मुरली को क्यों महत्व देती है? और बच्चा जो है वो एक बार में समझ जाता है या बार बार उसे समझाना पड़ता है? तो ऐसे ही वो बीज रूप बाप के कनेक्शन में वो आत्मा बार बार आती है और बार बार आकर्षित हो जाती है गुलजार दादी की तरफ, बी के बच्चों की तरफ। साकार बाप से करने ज्यादा, क्योंकि माँ की आत्मा है, बच्चा बुद्धि आत्मा है। माँ का मोह होता है अपने बच्चों के साथ, तो आकर्षण हो जाता है। बाकी गुलजार दादी में जो वाणी बोलते हैं वो तो धारणा की वाणी है, वो कोई ज्ञान की वाणी नहीं है। क्योंकि धारणा देव आत्माओं में होती है, सत्युग में देव आत्माएं होती हैं। देव आत्माओं से भी ऊंचा कौन है? कोई देव आत्माओं से भी ऊंचे हैं वो ब्राह्मण है जो देव आत्माओं को जन्म देते हैं, वो हैं ज्ञानी तू आत्मा। देव आत्माओं को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे,
धारणावान तू आत्मा कहेंगे। तो वो धारणा की वाणी चलाती है। धारणा की वाणी होने के बावजूद भी एक भी ब्रह्मा की वाणी का गुलजार दादी के निकले हुए मुख से जो भी वाक्य हैं वो मुरली को क्रॉस करने वाले नहीं है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं बोलते? साकार बाप ने एक मिनट ऐसा जब साकार बाप में प्रवेश करते हैं बीज रूप स्टेज, ऐसा नहीं क्यों? वो बीज रूप स्टेज से प्रभावित हो गई, बाप से प्रभावित हो गई। वहाँ गुलजार दादी का प्रभाव पड़ने की बात नहीं है। और यहाँ जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है उस बाप से प्रभावित हो जाती है। और हाँ जी, ज्ञान के बिना तो धारणा तो नहीं होती ना। ज्ञान के बिना तो धारणा की बात ही नहीं होती है। ज्ञान को भी धारण किया जाता है। तो फिर ब्रह्मा का तो ऐसा नहीं है ना। ब्रह्मा को इतना धारणा नहीं किया ना। हाँ, ज्ञान के आधार पर धारणा नहीं है। बाकी जो भी ज्ञान सुना और समझा, जितना बच्चा बुद्धि है ना तो बच्चा थोड़ा समझेगा। जितना थोड़ा समझा उस थोड़े समझे के आधार पर उन्होंने पवित्रता का पालन कर लिया। इतना नहीं समझा कि संग में रहते हुए, साथ में रहते हुए, जैसे शिव जलाधारी के साथ है फिर भी बुद्धि योग से उपराम है, ये बात नहीं समझी। तो ज्ञान का अंतर पड़ जाता है। ज्ञान माने समझ, समझ का अंतर पड़ जाता है। और नेपाल में तो मत्स्येंद्रनाथ का टेम्पल है ना जी। मत्स्येंद्रनाथ के टेम्पल नेपाल में है ना। हाँ, मत्स्य माना तो भगवान का अवतार दिखाते हैं। हाँ, फिर इसमें इंद्र भी आया। हाँ, इसका मतलब हाँ, मत्स्येंद्रनाथ का मतलब हाँ, मत्स्य कहते हैं मछली को। मछली को कहते हैं। हाँ, भगवान का अवतार भी मछली का दिखाते हैं ना। हाँ जी। फिर इंद्र तो भगवान नहीं है ना। वो तो संसार में लोगों ने मान रखा है अनेक भगवान, उनमें एक मत्स्येंद्रनाथ भी भगवान है। 24 भगवान मान दिए, लेकिन भगवान 24 नहीं है ना, भगवान तो एक ही है। दुनिया की मान्यता अलग और हम बच्चों की मान्यता अलग। तो यार हमको पढ़ाने वाला है डायरेक्ट भगवान बाप, दुनिया वालों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल भगवान पढ़ाने वाला नहीं है। क्योंकि तो भक्ति मार्ग में जो गायन आया है उसका तो शूटिंग यहाँ ही होना है ना। और बाबा, तो बाबा अगर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को फाउंडेशन लगाता है ना बाबा? है? बाबा अरे क्या बोलते हो? भक्ति फाउंडेशन लगाने वाली है माया रावण। बाप आकर भक्ति का फाउंडेशन नहीं लगाते हैं। ठीक है ना बाबा? हाँ, तो बाप द्वारा भक्ति सुनना सुनाना वो भक्त हो गया ना। हाँ जी। और बाप द्वारा समझ तो बाप ने नहीं फाउंडेशन लगाया, वो तो सही है। तो एक्सप्रेशन ब्रह्मा द्वारा फाउंडेशन लगाया। एक्सप्रेशन में डिफेक्ट है। हाँ, उसमें मना ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना बाबा, भक्ति ज्ञान वैराग्य हाँ, है ना। ज्ञान माना समझना और समझाना, वो तो सही है साकार बाबा। वैराग्य माना एक अर्थ, विराग माना विशेष राग एक होता है और विपरीत राग से विपरीत एक होता है। इसमें दोनों इस भाव से भाव हो रहा है। माने कलियुगी दुनिया से विराग। विष्णु का जो राग है वो कलियुगी दुनिया में नहीं है, कलियुगी परंपराओं में नहीं है। उनका जो भी राग है, जो भी पालना है, वो नई दुनिया की पालना है। विशेष राग नारायण के प्रति होते हैं। हाँ जी। और बाबा ने कहा कि बाप की दृष्टि अंत में ठीक हो जाएगी।
बाबा ने एक मतलब में कहा कि बाप की दृष्टि तो अंत में ठीक हो जाएगी। हाँ। तो अभी तो अंत का समय है ना, तो बाबा की दृष्टि ठीक ही होना माना। जब संपन्न स्टेज की याद होती है तो याद के लिए निशानी मुरली में बताई है। असली याद की निशानी है दृष्टि एक टिक हो जाएगी, चलायमान नहीं होगी। कोई की 100% चलायमान हो जाएगी, कोई की 100% स्थिरियम हो जाएगी। तो जो स्थिरियम होने की स्टेज है वो संपन्न स्टेज है। वो है 40 वर्ष की पढ़ाई पूरी होना, तमो प्रधान से सतो प्रधान दृष्टि बनना, एकदम एकाग्रता की पराकाष्ठा, तब तीखी दृष्टि हो जाएगी। और आज की मुरली में आया निराकार बाप के गोद में आए हो साकार बाप के द्वारा। साकार बाप का समय आ है 64 में दूसरा है बाबा निराकार बाप के गोद में बच्चे आए हो निराकार बाप के गोद में साकार बाप के द्वारा। हाँ तो साकार बाप उस समय साकार बाप आज के मुरली में आया। 64 में नहीं था। हाँ। लेकिन क्या निराकार बाप सन 36 में साकार बाप के द्वारा गोद लेने वाला नहीं था? लेकिन बाप का पाठ नहीं बजाया ना। बाप का पार्ट, बाप जिन बच्चों से बात कर रहा है वो सन 36-37 में उस समय मौजूद थे या नहीं थे, जिनको इमर्ज करके बात कर रहा है? हैं? मौजूद थे, तो उन्हीं बच्चों से बात कर रहा है। वही बच्चे समझेंगे कि निराकार बाप कौन से साकार बाप के द्वारा गोद लेते हैं। दूसरे बच्चे तो समझेंगे ही नहीं, वो ब्रह्मा की गोद को गोद समझ लेंगे। तो कुखवंशावली हो जाएंगे या मुखवंशावली हो जाएंगे? वो तो कुखवंशावली हो गए। उनको ब्रह्मा की गोद ही याद आती रहेगी, उनको ब्रह्मा की गोद का ही नशा रहेगा। उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ वो कहेंगे हैं हमने बाबा की गोद ली है, हम क्या तुम्हारी बातें सुनेंगे। हम प्रैक्टिकल में बच्चे हैं, तुम तो ऐसे ही ज्ञान झाड़ते रहते हो। और सब कुछ दुर्योधन दुशासन कहते हैं। सब कुछ दुर्योधन और दुशासन। तो उसमें रामकृष्ण आत्मा भी आते थे। तो ये दुष्ट युद्ध या दुष्ट शासन, ये दुर्योधन माना दुष्ट युद्ध करने वाला, बिल्कुल, और दुशासन माना दुष्ट शासन करने वाला। दुष्ट शासन करने वाला। तो ये रामकृष्ण आत्मा को किस समय का लागू होता है? ये कब किया? जब तक संपन्न दमन है तब तक कुछ न कुछ पुरुष तन होने के कारण दुर्योधन दुशासन वृत्ति बनी रहेगी। चौथाई % भी अगर दुर्योधन दुशासन वृत्ति है तो संस्कार दुर्योधन दुशासन वृत्ति के हैं या नहीं है कि नील हो गए? क्या कहेंगे? है 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। दुर्योधन दुशासन को तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? है तमो प्रधान। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। और लेकिन बाबा उनकी संघ की रंगी में आने वाला जो भी हो, माताएं भी, कन्याएं भी, वो उनकी मन में ऐसा भाव आते हैं हम शिव बाबा से हम
संबंध जोड़ रहा है। अभी तो बोला जब गोद में आते हो तो क्या समझो, हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं, इस दुर्योधन दुशासन की गोद में नहीं आते हैं। तो जैसा भाव होता है वैसा पर। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जिस भाव में स्थिर होकर के जो कर्म किया जाता है उसका वैसा ही फल मिलता है। अगर भाव प्रधान है तो दुष्ट शासन नहीं किया है बाबा। अगर भाव प्रधान है तो रामकृष्ण के आत्मा एक दुष्ट शासन नहीं किया ना, नहीं किया ना। ये बच्चों के पर आधार होता है ये दुष्ट शासन या। अरे गोद लेने वाले बच्चे अलग और जो प्रैक्टिकल में गोद देने के निमित्त बनता है वो अलग है। दोनों में अलगाव है या नहीं है? दोनों में अलगाव है, लेकिन जो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला उसमें प्रवेश है वो अलग है। तो अब गोद में आने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भाव से गोद में आए हैं। अगर बाप की याद है तो सच्चार बच्चा है, अगर बाप की याद में नहीं है, नियत खराब है, तो किसकी गोद में आएगा? दुर्योधन तो शासन की गोद में आएगा। सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा। आज की मुरली में आया कि 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा नष्ट हो जाता है, विनाश को पाता है। ठीक है। तो ये जो 87 में ब्रह्मा को 100 साल में हो गया, मृत्युलोक मतलब है, इसको लागू नहीं किया। ब्रह्मा एक ही है क्या? है? दो है, दो हैं। चार ब्रह्मा, चार ब्रह्मा, वरना पांच सब होता है। 9 प्रजापति तो ब्रह्मा भी है। विष्णु की भुजाएं कितनी हैं? 4 भुजाएं हैं। भुजाएं तो जड़ होती हैं, चलाने वाला कौन उसको भूल जाएंगे। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, चौमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। इसलिए बोला ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा एक का ही नाम है, वो ही मुकर्रर रहते। तो ये 5 ब्रह्मा जब 100 साल पूरा हो जाता है तब नष्ट हो जाता है मानव। नरक के दिन उनको नष्ट हो। 5 ब्रह्मा में कोई ब्रह्मा ऐसा भी है जो 100 वर्ष के संगम युग में लास्ट तक भी चलेगा। एक ब्रह्मा तो 76 में 100 वर्ष आयु पूरी हो जाती है। वो कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा। दूसरा है दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा, वो कब पूरा होता है? 88 में पूरा हो जाता है। और तीसरा ब्रह्मा कौन है? जो वैष्णवी है, कब पूरा होता है? है? 100 साल का पूरा ये तो गिनती नहीं। उनका टाइम कब पूरा होता है? 100 साल की नहीं, वो तो शुरुआत है। 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 18 का टाइम हुआ जब वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होता है।
रुद्रमाला के बीच में ही प्रत्यक्ष होता है। 2018 में हाँ जी, उनको भी लागू होते हैं ना बाबा? उसको भी लागू होगा। फिर और भी तो बचे। हाँ, जगदम्बा लाक्ष्मण का जगदम्बा, उसके भी 2 रूप हैं। एक टाइटलधारी जगदम्बा भी है। कौन है? वो तो ओम राधा, ओम राधे सरस्वती। तो उन दोनों में मुखिया कौन है? असली माता है जो आदि में है, जो मम्मा पापा को भी कंट्रोल करती थी। आदि में पावरफुल तो अंत में भी पावरफुल। और जब शिव ने पार्वती को कथा सुना रहे हैं, जब शिव ने पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तब कबूतर की उस कथा अमर कथा को सुनाए बोल के शास्त्रों में उसका मतलब है। हाँ, कबूतर भी सुनते। कबूतर जिनके मुख से आवाज नहीं निकलती, जिनके गले में बांधा जाता है, सच्चाई की आवाज उनके मुख से नहीं निकल सकती। तोते होते हैं कंठी वाले, उनके कंठ में से सच्चाई की आवाज निकलती है। कबूतर गुटरू गूं करके रह जाते हैं, सत्य का वर्णन नहीं कर पाते। जानते हैं अंदर से, लेकिन बखान नहीं कर सकते। अहंकार के कारण। हाँ जी। दक्ष प्रजापति की बच्ची सती देवी शंकर की पत्नी का कहा बाबा? शंकर की कितना पत्नी बाबा? पार्वती कहो, सती देवी कहो, एक ही है बाबा। सती है पूर्व जन्म का नाम और पार्वती है बाद के जन्म का नाम। यज्ञ के आदि में जो थी वो सत्य वाली थी। सत्य का मतलब है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। तीनों काल में सत्य है, पवित्र है। आदि में भी सत्य है। संगम युग में जब नई दुनिया की शुरुआत हुई थी, तब भी वो वैष्णवी शक्ति थी, और अंतिम में जाकर के 84वें जन्म का जब अंत होता है तो भी सत्य है। माना वैष्णवी का ही वैष्णवी रूप है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। आदि में विष्णु है, नो विषयटाल, तो अंत में भी नो विषयटाल। उसी सत्य के लिए यहाँ बोला हुआ है। वो यज्ञ के आदि में सत्य थी, उसी ने अपने देवान को जला डाला। तब अगले जन्म में जाकर के पार्वती के रूप में जन्म हुआ। पार्वती माने हिमालय राज की पुत्री। हिमालय, हिम का आलय, हिम माने बर्फ, बर्फ का घर। वो बर्फ का घर हिमालय पहाड़ है, जहां से ये सारी ज्ञान की नदियां बहती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, वो ब्रह्मा का ही नाम है हिमालय। उसकी पुत्री बनती है पार्वती। सारी दुनिया को पार लगाने के निमित्त बनती है। जगत पिता को ही पार लगाने के निमित्त बनती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार
अंत का यही नारा है। इसलिए जो आदि के जन्म में सती है वो ही अगले जन्म में पार्वती है। बाबा एक बात पूछूंगा, आदि और मध्य अंत में जब सत्य होती है, लेकिन उनका गाय सत्यनारायण की गाय है, सत्य लक्ष्मी की नहीं है। क्यों नहीं है? तो आदि मध्य अंत में वो सत्य बोला ना, लक्ष्मी विषय नो विषय का वैष्णवी, तब उनका गायन जरूर होना है। तीनों काल में सत्य है, सत्य है, लेकिन युग का प्रभाव तो पड़ता है या नहीं पड़ता है? सत्य का मतलब ये नहीं है कि संगम युग के आदि में जब नई दुनिया की राजधानी तैयार होती है उस परसेंटेज में जो सत्य है वो कलयुग के अंत में भी उतना ही सत्य होगा। नहीं, औरों के मुकाबले में ज्यादा सत्य है। और बाबा ने कहा कि भक्ति का संस्कार अगर रह गया, हाँ, शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सभी को अंश मात्र तो भक्ति का संस्कार तो रहता है ना बाबा। अभी रहते हैं, अभी रहते हैं। अंत में जो 4.5 लाख आत्माएं जो अंत में बचेंगी उनमें भक्ति का कोई संस्कार नहीं रहेगा। सारे ही भक्ति के संस्कार खलास हो जाएंगे। नहीं तो 4.5 लाख की गिनती में नहीं आवेंगे, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति का संस्कार माना भावना तो रखते हैं ना बाबा, है भावना तो रहते हैं ना बाबा। भावना एक अंधी भावना भी होती है और एक सच्ची भावना भी होती है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं है, लेकिन श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है। भावना भी 2 प्रकार की होती है, सद्भावना और दुर्भावना। तो सद्भावना की बात है। गीता में भी बोला तो श्रद्धावान नवदे ज्ञान धा और धा माने धारणा, और कैसे भी बोला है कि पुरुषोत्तम संगम में ज्यादा से ज्यादा संसार है। पुरुषोत्तम संगम में माना माने पुरुष माने आत्मा। जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं मनुष्य की हैं वो उत्तम बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? बनेगी। तो आखिरी पुरुष है, जो आखिरी मनुष्य है, उसको भी उत्तम बनने का कोई टाइम नुदा हुआ है या नहीं नुदा हुआ है? वो कब पूरा होगा? जब 100 साल पूरे होंगे तो वो भी पुरुषोत्तम बनेगा। अर्थात उसके भी जो 2 जन्म होते हैं अंत में, एक शारीरिक जन्म और एक प्रवेशता का जन्म, उन 2 जन्मों में उत्तम जन्म यहाँ होगा संगम में, उसकी भी सदगति होगी। और बाबा ने कहा कि इनका अंत का जन्म में वो भी अंत में मैं प्रवेश कर रहा हूँ बोल के बाबा ने कहा 84 जन्मों का अंत हम लेते हैं। सेवक राम का तो 84वां जन्म है हुआ। सेवक राम ने शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आएगा दोबारा ब्राह्मणों की संस्कार लेकर के, फिर तो 40 वर्ष ऐड हो गए। 84 होता है 84 शरीर तो 40 वर्ष ऐड हो गए। ऐड तो हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा के, जब उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ा तो वो अलौकिक नाम है या लौकिक नाम है? अलौकिक नाम है और अलौकिक ही शरीर है। उसका सूक्ष्म अलौकिक शरीर उसको
इमर्ज करके बाप दादा बाप करते थे। यज्ञ के आदि वाला तो शरीर छूट गया, फिर इमर्ज किसको करते थे? साकार शरीर को इमर्ज करते थे या बेहद के सूक्ष्म शरीर को इमर्ज करते थे? बेहद के शरीर को इमर्ज करते थे। और तो जैसा ही है, वो 100 साल 76 में पूरे होते हैं। वो अंत के भी अंत का जन्म हुआ, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। 84वां जन्म भी है और साथ में 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है। और बाबा ये 15,564 की मुरली में पॉइंट है ही, मैं जैसा आत्मा बिंदु का तुम जैसा आत्मा बिंदु मैं भी बिंदु, ऐसा ऐसा वाणी आया बाबा। जैसा आत्मा बिंदु मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं भी बिंदु, ये पॉइंट आया। मैं भी क्यों लगाया? भी इसलिए लगाया कि मनुष्य सृष्टि का बाप भी बिंदु है और मैं भी बिंदु हूँ जो आत्माओं का बाप हूँ। हाँ जी। लेकिन बाबा ये बताया ये पॉइंट 64 माना जो जगदम्बा बोल रहा था सरस्वती जो है वो शरीर छोड़ने के पहले ये पॉइंट आया। लेकिन विष्णु की चतुर्भुज में जो सदर्शन चक्र में दिखाती है ओम राधे को, क्यों ऐसा वो टाइटल उनको ऐसा क्यों मिला है, इसका चिन्ह क्यों कैसा बना है, इसका बोला है बाबा ने। वो ये पॉइंट लिख रहे जैसा आत्मा बिंदु होती है वैसा परमात्मा भी बिंदु होती है। ये पॉइंट जो खास पॉइंट है वो ये पॉइंट विचार सागर मंथन करके वो निकला है, ऐसा बोला है। लेकिन ये पॉइंट वो शरीर छोड़ने के पहले ही भी मुरली में आया, वो कैसा हमारा विचार चिंतन मंथन क्या करने में क्या मतलब है? मुरली में भी पॉइंट डायरेक्ट आया, सीधा आया शरीर छोड़ने के पहले। वो खास उसको विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकाला हमारा क्या इसमें कब निकाला उस टाइम का पता है? 64 के पहले निकाला। इससे बात साबित हो जाती है कि मम्मा ने मंथन करके वो पॉइंट पहले ही निकाल लिया। शिव बाप ने तो बाद में बोला। और बाबा बाबा बोलते हैं ना कुंभी पाक न रखे हैं, रव न रखे हैं, करिएगी। इसमें क्या अंतर है बाबा? तो शब्द के अनुसार क्या अंतर है? शब्द के अनुसार कुंभी पाक न रखे और रव न रखे। रव का अर्थ होता है जैसे कीड़े होते हैं नाली में रौले आते रहते हैं, यूं 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 यूं, उससे बनता है रौरव शब्द। रौरव का मतलब इसको काटा तो काटने वाला भी दुखी है और जिसको काटा वो भी फड़कता है, फिर वो दूसरे को काटता है, वो तीसरे को काटता है, वो अगले को काटता है। सबका दुख होता है। जैसे कहते हैं जरी खसम की लड़कन मारे, माने पति से पत्नी जली बैठी है, पति का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती तो बच्चों की पिटाई कर देती है। तो ऐसे ही आज की दुनिया में एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, उसको कहते हैं रौरव नरक। हाँ जी, एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालना, दूसरा तीसरे के ऊपर गुस्सा निकालता है, ऐसी ये दुनिया बन गई। उसको कहते हैं रौरव नरक। हिंदी और कुंभी पाक। हाँ कुंभी पाक इसमें क्या
एक ही है और अलग अलग एक ही बात है, रौरव नरक। कुंभी पाक दोनों एक। हाँ, पक जाता है जब टाइम, तो संगम युग में आकर के पापों का पकना हो जाता है। कुंभी पाक यहाँ कुंभ और कुंभी यहाँ पढ़ते हैं। एक तरफ तो बाबा कहते हैं संगठन में फल मिलता है, एक तरफ तो बाबा कहते हैं संगठन में फल मिलता है। संगठन में फल मिलता है ना, संगठन में बाबा, संगठन में बल मिलता है। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं हर एक को अलग अलग मिटाकर समझाना चाहिए, नहीं तो हैरान हो जाता है। हर एक के अलग अलग संस्कार है ना, तो अलग अलग संस्कार होने के कारण उसको अगर दूसरों के साथ मिक्स होकर के उसके प्रश्नों का हल करेंगे फाउंडेशन पीरियड में, तो वो हल नहीं होगा, वो दूसरी आत्मा से प्रभावित होता रहेगा और दूसरी आत्मा उससे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो जो दूसरी आत्मा पावरफुल है वो उसको प्रभावित करती रहेगी। प्रभावित होने के कारण उसके अपने प्रश्नों का हल नहीं हो सकेगा। इसलिए एक एक को बैठ करके अलग अलग समझाना है, क्योंकि हमें कोई प्रजा नहीं बनानी है। हमारा लक्ष्य क्या है? राजयोग सीखना है और राजयोग सिखाना है। प्रजा तो ऑटोमेटिक बनती रहती है। आत्मा से परमात्मा का गायब शंकर का है। ठीक है, तो आज की मूल्य में आया आत्मा को निर्लेप करना रंग है। आत्मा को निर्लेप करना रंग है सभी आत्माओं के लिए। लेकिन आत्मा में कभी पार्ट नया पार्ट बढ़ता नहीं, पुराना पार्ट दिखता है। आत्मा के अपने पार्ट फिक्स है ना, कब हाँ, तो लेप निर्लेप कैसे? निर्लेप है ही नहीं। ये तो मनुष्य गुरुओं ने कहा कि आत्मा निर्लेप है। वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पर ही पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है, तभी तो कहा जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा के ऊपर पाप का लेप छेप है ज्यादा या पुण्य का लेप छेप है? पुण्य आत्मा के ऊपर पुण्य का लेप छेप ज्यादा है, पाप आत्मा के ऊपर पाप का लेप छेप ज्यादा है। हाँ, रूहानी मिलिट्री में, रूहानी सेना में 3 प्रकार की ग्रुप होते हैं बाबा। एक तो महारथी है, दूसरे घोड़े सवारी, और तीसरा क्या बाबा? तो क्या बोलते हैं? पैदल है ना बाबा? हाँ। तो उसका कोई खास नंबर है बाबा? महाराज माना 108 होता है माना, तो ये घोड़े सवार की कोई फिक्स नंबर है? पैदल होती है प्रजा, जो घोड़े सवार हैं वो छोटे अधिकारी हैं। साहूकार होता है बाबा। जो हाथी सवार हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं। हाँ, क्वालिटी है ना अलग अलग। जैसे मिलिट्री में अलग अलग क्वालिटी होती है योद्धाओं की, ऐसे 16,108 महाराज इतनी नहीं आते ना बाबा? 16,108 राज परिवार है। राज परिवार में छोटा बच्चा ही क्यों न है, तो भी प्रजा के लिए वंदनीय है। जो बड़ा अधिकारी है उसका बच्चा वंदनीय नहीं है। जो बड़ा अधिकारी है राज्य का, वो भी दास दासी है। भले महामंत्री है, भले सेना नायक है, तो भी नौकर है या नहीं है? नौकर है, राज परिवार में नहीं है। घोड़े सवार हाँ जी, मतलब जो 16,108 को महाराजी कह सकते हो? नंबरवार होंगे, ये नहीं कि सब पहले ही पहले बन जाएंगे। और ठंड में पॉइंट
पॉइंट आया, पाप उनसे विनाश कराता है जिस पर पाप ना चढ़े। फिर उसके बाद यही आया कि भगवान अगर विनाश कराता तो उस पर दोष आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? पहले भगवान कौन सी आत्मा है? आत्मा एक प्रवेश करने वाली और एक आत्मा वो जिसमें प्रवेश किया जाता है। उन दोनों आत्माओं के बीच में भगवान कौन है? भगवान तो परमपिता होता है ना। प्रवेश करने वाला या जिसमें प्रवेश होता है वो प्रवेश करने वाला भगवान है। बात क्लियर हो जाती है? तो पाप उनसे माना शंकर। हाँ, शंकर की जब ऐसी स्टेज बन जाए जो शिव की स्टेज है, कभी भूले ही नहीं, दुनिया की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, उसकी आत्मा ऐसे स्थिरियम हो जाए जैसे निर्वात स्थान में दीपक अचल अडोल रहता है। जब दीपक को आंधी तूफान आता है तो डोलने लगता है। तो ऐसे ही आत्मा की ऐसी स्टेज हो जाए, कैसा भी आंधी तूफान आए माया का अडोल रहे। ऐसी आत्मा से मैं विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। योगनिष्ठा में गीता में योगनिष्ठा तो ये कराने वाला सुप्रीम है या सुप्रीम सोल भगवान है। वो नहीं पाप करता है न कराता है। प्रेरणा कौन देता है? शिव प्रेरणा देता है या पुरुषार्थी आत्मा प्रेरणा देने वाली है? पुरुषार्थी आत्मा प्रेरणा देने वाली है। तो ये क्यों कहना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करना? तो ये कौन बता रहे हैं? उकसाता कौन है? विनाश कराने के लिए शक्तियों को कौन उकसाता है? सदा मानव प्रेरणा देता है। कौन प्रेरणा देता है? शंकर देता है। शिव थोड़ा ही देता है। शिव को दुनिया दुखी करती है क्या? है? शिव तो सदैव ही कल्याणकारी है। वो तो दुखी और सुखी होता ही नहीं है। 63 जन्मों में लगातार माया से हार कौन खाता है? प्रजापिता वाली आत्मा लगातार हार खाती है और लगातार लड़ती रहती है। तो उसे हारा हुआ माना जाए या ना माना जाए? हारा हुआ वो है जो हिम्मत हार जाता है। इसलिए सत्य असत्य की लड़ाई में 2500 वर्ष राम वाली आत्मा को निरंतर युद्ध करना पड़ता है आसुरी संस्कार वालों के साथ। तो ज्यादा भाव किसके अंदर भरा हुआ है कि इन असुरों का विनाश हो जाए? जो ज्यादा दुखी है उसके अंदर ही ये भाव आएगा कि इनका विनाश हो तब मेरी विजय हो। और लेकिन 3 मूर्तियों द्वारा कराने वाला शिव है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने वाला सुप्रीम है। ऐसा कहा है ना। फिर शिव जयंती कहा गया। तो उन 3 मूर्तियों से कराने वाला बाप ही है, सुप्रीम नहीं है ना।
सुप्रीम सोल सिर्फ ज्ञान देता है या उकसाता है? ज्ञान देता है। वो सिर्फ वो ज्ञान के आधार पर ही कहा जाता है कोई स्थापना पालना और विनाश कराने वाला है। बाकी तो संस्कार हर आत्मा में भरे हुए हैं अपने ऑलरेडी, कल्प कल्पांतर के संस्कार भरे हुए हैं। शिव के अंदर सिर्फ ज्ञान सुनाने के संस्कार हैं, सच्चाई सुनाने के संस्कार हैं। वो किसी को अच्छा या बुरा करने के लिए उकसाता नहीं है, उसका कोई के साथ हिसाब किताब ही नहीं है अच्छे बुरे कर्मों का। बाबा ये बात है बाबा, वो ये नवग्रह की बात है। ग्रह माना गृह बन, उसमें माँ बाप और बच्चा सभी होता है। मान लो जो बुद्ध माना बुध ग्रह की बात आती है, वो अष्टदेवों में जो सबसे माना बुध को पूर्वज है, वो होता है 4वां नंबर अष्टदेवों में, है ना बाबा? पूर्व जन्म लेने वाला। अंत में वो भौतिकी माना बौद्ध धर्म में के प्रभाव में आते हैं ना अष्टदेव। सभी अष्टदेवों में सभी अंतिम जन्म में माया से हाथ धाते हैं। ऐसा तो ग्रह माना ये हो गया पूर्वज, और वो 12 नंबर है, सूर्यवंश में 12 नंबर है। इसमें 11 नंबर हो गया माना लक्ष्मण हो गया बुद्ध धर्म की बीज, बौद्ध धर्म की बीज है ना बाबा? 9 नंबर हो गया इस्लाम धर्म की बीज, है ना बाबा? अष्टदेवों में 8वें छोड़कर जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, वो खास 3 धर्म माना आज सनातन देवी धर्म के छोड़कर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन जो 4 मुख्य धर्म बताया बाबा ने, उनको 20 बनता है ना। तो 10वां नंबर कौन हुआ? बुद्ध धर्म का 20 हुआ ना, वो 12 नंबर पे, सूर्यवंशी की 12 नंबर पे 12। जो अंतिम 3 हैं वो विनाशकारी हैं, विशेष विनाशकारी हैं तो वास्तव में 4। तो जो अंतिम है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है, वो अष्टदेव नहीं है। हाँ जी, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं ना 12 रुपए आएंगे सूर्यवंशी। तब माना तो ग्रह की बात आती है बाबा, ग्रह की बात बोल रहा हूँ। ज्योतिर्लिंगम जिसे कहते हैं वो ज्योति का लिंग तो एक ही है, परंतु 12 को कन्वर्ट करके आप समान बनाता है। हाँ जी, इसलिए 11 रुद्र गाए गए हैं। 12वें को रुद्र नहीं कहेंगे, वो महारुद्र है। तो सही बाबा। तो ग्रह माना ग्रह आता है ना? हाँ जी, उनके अपने अपने ग्रुप हैं। हाँ, त्रिमूर्ति में एक शेरनी है, एक शेर भी है। हाँ, तो ऐसा कहा है कि एक शेरनी है, एक शेर भी है। त्रिमूर्ति में एक शेरनी है, एक शेर भी है। नहीं, मुरली में बोला है, भक्ति मार्ग वालों ने तो दिखा दिया 3 शेर। अशोक की लाट में 3 शेर दिखा दिए हैं, वास्तव में 3 शेर नहीं है। एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है, ऐसे बोला है मुरली में, त्रिमूर्ति में। ये तो ऑडियो कैसेट में सुना है, शेरनी का दूध घुटने के बाद में। हाँ, शेर क्यों नहीं कहा
शेरनी इसलिए कि दूध देने वाली शेरनी होती है या शेर होता है? हाँ, ज्ञान का दूध जो है वो शेरनी के द्वारा जब मिलता है तो संसार का उद्धार होता है, या शेर के द्वारा मिलता है तब उद्धार होता है? शेरनी द्वारा मिलता है तब पालना होती है। पहले ब्राह्मण की दुनिया में होना है, संसार में होने के पहले। हाँ, पहले ब्राह्मण की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही सारा संसार समाया हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही बीज समाये हुए हैं। वो शेरनी भी ज्ञान शेर से लेना है। हम और आप ज्ञान देने वाले नहीं हैं। ज्ञान देने वाला ऊपर वाला है अलग। ये तो कभी विचार ही नहीं आना चाहिए कि हम ज्ञान देने वाले हैं, या शंकर ज्ञान देने वाला है, या प्रजापिता ज्ञान देने वाला है, या ब्रह्मा ज्ञान देने वाला है। ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाप है। बाबा, तो ये सदा सफेद वस्त्र पहनने का बाबा जब मना ड्रिल चलती है, बाहर निकलते हैं तब सफेद वस्त्र पहनने का बोला बाबा। सफेद वस्त्र जो है बाबा, सफेद सफेद वस्त्र जब रूहानी ड्रिल चलता है, रूहानी ड्रिल चलता है तब पहनने का बोला है। सदैव पहनने का बाबा ने मना, रंगीन वस्त्र पहनने का मना नहीं किया उस समय के अलावा, है ना बाबा? लेकिन जो बाबा तो सदैव जो क्या सफेद वस्त्र पहनने के मतलब यही वो सदा पवित्र का ये निशानी है। बाबा तो सदैव सदैव सफेद वस्त्र पहनते हैं। सदैव पहनेंगे तो कर्म क्या करेंगे? कर्म करते समय सफेद वस्त्रों में गंदगी आएगी या नहीं आएगी? इसलिए सदैव नहीं पहनना है। जब याद में बैठते हैं, जब क्लास करते हैं, ब्राह्मणों का संगठन होता है तो सफेद वस्त्र पहनना है। बाबा सदैव सफेद वस्त्र पहनते हैं, इसका मतलब कोई सूक्ष्म अर्थ है क्या? बाबा तो सदैव सफेद वस्त्र पहनते हैं। बाबा को तो कोई कर्म है दुनिया का करने के लिए? गीता में क्या आया हुआ है? मुझे कोई कर्म करना जरूरी नहीं है। तो कर्म करना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन बाबा मैं ऐसा ही समझता हूँ। तो आपके समझने की बात अलग है। वो सही है नहीं? आपको तो कर्म करना है, लेकिन बाप को भी कर्म करना है क्या? दुनिया भी खत्म। लेकिन सफेद वस्त्र जो है प्यूरिटी की निशानी है ना, प्यूरिटी की निशानी है ना, मतलब तो बाबा सदैव सफेद वस्त्र पहनते हैं, माना वो सदैव प्यूर है या वक्त प्यूर है? नहीं, ऐसा समझना सही है? नहीं, बाबा सदैव सफेद वस्त्र पहनते हैं, इसका मतलब बाबा और बाबा की जो भी रचना है वो ब्राह्मण है। एक भी अब्राह्मण नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि बाबा की जो कंपनी है, किसकी कंपनी है? दुनियावी कंपनी है या ब्राह्मणों की कंपनी है? तो वो तो उसको तो रहना ही रहना है। और जो बच्चे हैं वो बाहर की कंपनी में भी आ रहे हैं। इसलिए अगर वो बाहर की कंपनी में रहते हुए भी सफेद वस्त्र पहनेंगे तो ज्यादा गंदे हो जाएंगे, उनके धोने में ही सारा टाइम चला जाएगा। ये कर्मों में फॉलो करने वाली बात हो गई। शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है, काय में फॉलो करना है? डायरेक्शन को फॉलो करना है। ओम शांति।